हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, दो प्रश्न के साथ मैं उपस्थित हूं और ये प्रश्न है शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया से संबंधित। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनकर के तैयार होने वाला है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। 1 से 2 दिनों में ये बनकर के तैयार हो जाएगा और सबसे पहले इसका लाइव ट्रायल किया जाएगा और जब वहां वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर शिक्षकों के लिए ये जारी कर दिया जाएगा। इस पर तो हम लोग बात करेंगे नहीं, लेकिन पहले जो प्रश्न उठे हैं आपके मन में, जो आपके द्वारा पूछे गए हैं, उस पर बात करते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। पहला प्रश्न है कि जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये बातें चली हैं कि शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया रैंडमाइजेशन के आधार पर होगी और इसमें जिलों का कोई योगदान नहीं होगा। सीधे शिक्षा विभाग पटना से ही शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसके तहत जो भी विकल्प देंगे उसका रैंडमाइजेशन किया जाएगा। तो प्रश्न यही उठ जाता है कि क्या सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग में रैंडमाइजेशन से बड़ा नुकसान होने की संभावना बन रही है? क्योंकि इसमें तो हो सकता है कि रैंडमाइजेशन में वरीयता का नुकसान हो जाए, इसलिए यह प्रश्न बन रहा है। अब दूसरा प्रश्न जो बन रहा है वो है पुरुष शिक्षकों से संबंधित। वो क्या है कि पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग में रैंडमाइजेशन का आखिर आधार क्या होगा? क्योंकि सबको अनुमंडल मिलेगा, अपना अलग अनुमंडल, खुद का अनुमंडल में तो रहना नहीं है, अलग अनुमंडल में आपको जाना है और उस स्थिति में आखिर उनका जो चयन होगा, उनकी जो नियुक्ति होगी, उनकी जो पोस्टिंग होगी, उसका आधार क्या होगा? ये बड़े प्रश्न हैं दो, जिसको लेकर के मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूं। ये प्रश्न आपके हैं और मैं आपको इसके प्रति जो संभावनाएं बन रही हैं उसके साथ मैं आज का वीडियो शुरू करूंगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक शेयर कर दे ताकि सभी शिक्षकों के पास ये बातें पहुंच सके, वो समझ सके, वो जान सके और उन्हें इसका लाभ मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, हम लोग पहले प्रश्न पर आते हैं जो मैंने आपके बीच में रखा कि क्या सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग में रैंडमाइजेशन से बड़ा नुकसान हो सकता है? तो देखिए, आप जान रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर 1 से 2 दिनों में इसका ट्रायल हो जाएगा। लाइव ट्रायल होना है, स्ट्रीमिंग होगा लाइव, और उसके बाद शिक्षकों के बीच इसे रख दिया जाएगा इस शिक्षा कोष पर, जहां पर सभी शिक्षकों को अपने 10 विकल्प उनके कैटेगरी के अनुसार रखने हैं। कैटेगरी क्या बांटा गया है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, गंभीर रोग से ग्रसित हैं या असाध्य रोग से ग्रसित हैं वो खुद, या फिर उनका जो पर्सनल फैमिली यानी कि जो व्यक्तिगत फैमिली है उसमें कोई अगर इस रोग से ग्रसित है तो उनको भी अलग रखा गया है, पति पत्नी को अलग रखा गया है, दिव्यांग को अलग रखा गया है और पुरुष शिक्षकों को भी जो हैं उनको अलग व्यवस्थाएं रखी गई हैं। उन्हें अपने अनुमंडल में नहीं रखना है, उन्हें अलग अनुमंडल का विकल्प देना है। अब ये बातें भी साफ हो जाएंगी 2 से 4 दिनों में कि किस तरह से अनुमंडल का विकल्प उन्हें देना होगा। ये भी जो आप जान रहे होंगे कि 2 से 3 प्रखंड मिला करके एक अनुमंडल बनाने की व्यवस्था चल रही है, जिसे शैक्षिक अनुमंडल के रूप में जाना जाएगा। तो इस तरह से आपके सामने 10 विकल्प रखे जाएंगे और उसी के आधार पर आपका रैंडमाइजेशन होगा। अब प्रश्न जो मैंने आपके बीच में रखा पहला
कि क्या इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा वरीयता का, तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए जो महिला शिक्षक हैं उनके साथ क्या होगा। अब महिलाओं के लिए जब अलग श्रेणी है, तो जब रैंडमाइजेशन की स्थिति आएगी तो जो महिला शिक्षक होंगे उनकी अलग रैंडमाइजेशन होगा, जो गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित हैं उनके लिए अलग रैंडमाइजेशन का विकल्प होगा। नंबर 3 पर आते हैं, जो दिव्यांग होंगे उनके लिए अलग होगा, उनकी श्रेणी अलग है, उनका अलग रैंडमाइजेशन होगा। तो किसी भी तरह का नुकसान होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब सबका अलग अलग व्यवस्था रखी गई है, पति पत्नी के लिए भी अलग व्यवस्था है, उसमें कहा गया है कि पति के अनुसार पत्नी की पोस्टिंग होगी, न कि पत्नी के अनुसार पति का पोस्टिंग होगा। ये बातें भी आपको याद रखनी चाहिए। तो इसमें संभावना ही नहीं बनती है कि वरीयता का कोई नुकसान हो सकता है। इस पर भी मैं बात करूंगा क्यों नहीं होगा। पहले दूसरे प्रश्न पर आते हैं, और जो दूसरा प्रश्न मैंने आपके बीच में रखा था कि पुरुष शिक्षकों का जो रैंडमाइजेशन होगा उसमें वरीयता का क्रम क्या होगा, तो आप ये इससे भी अनभिज्ञ नहीं है। इसमें जो सबसे पहली बात है कि जो रिटायरमेंट के करीब हैं, जिनका एज रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंच गया है, उनको सबसे पहले उनकी पोस्टिंग होगी, उनको प्रायोरिटी मिलेगी, वरीयता का लाभ उनको मिलेगा। दूसरा दोस्तों, इसमें इससे अलग नहीं है ये, अगर वो उम्र ज़्यादा है तो निश्चित ही दूसरा जो मैं यहाँ पर पॉइंट रख रहा हूँ उससे संबंधित है, और वह है प्रशैक्षणिक तिथि को लेकर के। अब जिनका प्रशैक्षणिक तिथि ज्वाइनिंग के साथ पहले होगा उनको वरीयता मिलेगा, तो ये तो उनके साथ ही ऐड हो सकता है, यानी कि 1 और 2 जो मैंने बताया उसमें लगभग समानताएं देखने को मिल सकती है। अब तीसरे पर आते हैं कि तीसरा जो यहाँ पर वरीयता का आधार क्या होगा, वो होगा दोस्तों मार्क्स, यानी सक्षमता परीक्षा में जो आपके मार्क्स हैं वो मैटर करने जा रहा है। अगर ये सभी चीजें समान हो गई तो वहां पर मार्क्स ही देखा जाएगा, और अगर आपके मार्क्स अधिक हैं तो आपको वरीयता मिलने का पूरी संभावना बनेगी, 100% चांस है दोस्तों। इसलिए जो अधिक मार्क्स लेकर के आए हैं, पुरुष शिक्षक की बात कर रहा हूं मैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। अब बाकी में भी इसको मैं दोहराता हूं। अब देखिए महिलाओं की जब बात होगी, असाध्य रोग गंभीर रोग से ग्रसित जो शिक्षक हैं उनके सगे संबंधी हैं, उससे जब संबंधित होगी, दिव्यांग से संबंधित होगी और पति पत्नी से संबंधित होगी, वहां भी क्रम यही रहेगा, इससे अलग नहीं रहेगा। जो मैंने पुरुष में आपको बताया वही होगा, जिनका जो रिटायरमेंट के करीब है, जिनका प्रशैक्षणिक और ज्वाइनिंग तिथि जिनका पहले होगा उनका होगा, और नंबर 3 उनका मार्क्स मैटर करने जा रहा है, इसकी पूरी संभावना है। तो सभी कैटेगरी में यही बातें शामिल होंगी। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ही आवश्यक है कि जब ये सॉफ्टवेयर बन करके तैयार हो जाएगी और आपके द्वारा विकल्प मांगा जाएगा, तो उस समय जो भी विकल्प आप दें वो बहुत ही सोच समझ के दें। जो भी आप कहा जा रहा है कि 10 विकल्प मांगे जाएंगे, तो जो भी 10 विकल्प आपके रहें वो इस तरह से रहें कि आपको शुरुआत के जो, देखिए जब भी आप 10 विकल्प दीजिएगा तो उसमें जो आपकी प्रायोरिटी होगी वो शुरुआत के 2-4 ही होगी, बाकी तो आप समझौते के साथ देंगे। इसलिए पहला से लेकर के कम से कम 4 विकल्प तक जो आप दें वो बहुत ही सोच समझ के दें, जिससे आपको वो प्राप्त करने में आसानी हो सके। रैंडमाइजेशन भी हो तो वहां पर भी आपको लाभ उसका मिल सके। तो दोस्तों ये मूल संदेश था आज आपके लिए, आपके प्रश्न थे जो मैंने अपने स्तर से उसको हल करने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं
या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और एक बार फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ, लाइक का बटन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।